प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं संजीव और आप देख रहे हैं नोटबुक। और बेटा बात करेंगे हम दिल्ली पुलिस के बारे में कि आखिर दिल्ली पुलिस के जो फिज़िकल हैं वो कब से स्टार्ट हो सकते हैं। इस बारे में बच्चे जो हमारे पास तैयारी कर रहे हैं इस टाइम उनके भी मैसेज आ रहे हैं, और साथ ही साथ वो बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि हम कब से इसको स्टार्ट करें। तो इसी के रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि एक अपडेट की क्या आइडिया रखें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आती रहती है और आप बच्चे भी अक्सर क्या करते हैं कि परेशान होते रहते हैं कि कब से स्टार्ट होगा ये। तो इसके रिगार्डिंग मैं बता दूं आपको, एक वीडियो हमने डाली थी। आप अगर नोटबुक एकेडमी चैनल पे जाते हैं तो नोटबुक एकेडमी चैनल पे जाइएगा आप, वहाँ पे शॉर्ट्स सेक्शन होता है। शॉर्ट्स, एक शॉर्ट्स डाली थी। शॉर्ट्स में मैंने बस इतना दिखा दिया कि तैयारी कर रहे बच्चे दिखा दिए इसमें, ठीक है। अब ज़्यादा बार बार क्या कहना है, एक दो शॉर्ट्स आप देख लीजिए। शॉर्ट्स में टाइम भी कम लगता है। जैसे ये देख रहे हैं बच्चे, ये बच्चे फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। ये 400 मीटर की दौड़, सॉरी 1600 मीटर की, 400 मीटर का एक शूट। तो ये वीडियो आपने देखा, ऐसी ही ये अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज भी कराई जा रही है। ये कवि यादव सर हैं नोटबुक अकेडमी से। मैं ठीक टीए है। वाला छीटा हूँ और इन भाइयों का सबका फिजिकल करवा रहा हूँ, ड्राइवर का। जिसी भाइयों को अगर ड्राइवर की तैयारी करनी है फिजिकल की तो नोटबुक अकेडमी गुरुकुल में है ज़्यादा से ज़्यादा, और फिजिकल के लिए 100% की गारंटी, क्योंकि भाई मैं टीए वाला छीटा हूँ, ठीक है। तो आप तो ये जानते हो टीए टीए वाले वाला हैं। छीटा कैसा होता है, 30 वाला बंदा हूँ भाई मैं। सभी भाइयों से एक बार पूछ के देख लो कैसा बात हो रहा है। बढ़िया बढ़िया हो रहा है, क्योंकि सुबह शाम करवा रहे हैं। सुबह शाम दोनों टाइम। पहले से स्कूल भाग रहे थे तो पहले फील अच्छा लगा था या जब मैं करा रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि सुबह और शाम दोनों टाइम तैयारी करवा रहे हैं। और कवि यादव सर जो हैं उन्होंने खुद टीए आर्मी जो होती है, टेरिटोरियल आर्मी, उसमें 4 मिनट और 30 सेकंड में आपका 1600 मीटर दौड़ मारी हुई है। तो आप समझ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से तैयारी चल रही है। अब बात यह है कि अब प्रश्न उठता है कि पहले बहुत सारे वीडियोस बने थे, जनवरी में हो जाएंगे आपके, ग्राउंड तैयार है एकदम, ठीक है, कराने वाले भी तैयार हैं, घर से आपको उठा ले जाएंगे आपको फिजिकल कराने के लिए। मतलब बहुत सारी वीडियोस आई थी जनवरी में। आप मेरी पहले की वीडियो देखो, ठीक है, जब आपके खासकर दिल्ली पुलिस ड्राइवर का एग्ज़ाम हो गया था और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा था, उस टाइम मैंने बताया था कि भाई आप तैयारी करो, अच्छी बात है, ठीक है। हमेशा ये मानना चाहिए कि आप खतरनाक से खतरनाक स्थिति के लिए तैयार रहो, क्योंकि देखो ड्राइवर का एग्ज़ाम एकदम से टपक पड़ा था दिसंबर में, जिसकी उम्मीद जनवरी में थी। तो मुश्किल परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए कि बम एकदम कब फूट जाए। आप तैयारी करो, अच्छी बात है, मैं नहीं कहता कोई बच्चा घर बैठो, पर टेंशन लो वो गलत बात है। क्योंकि कुछ बच्चे बोले कि जी हम तो तैयारी नहीं करेंगे। बोला क्यों? बोला इतना जल्दी हो रहा है, इतने जल्दी में तो हम इतना टाइम ला ही नहीं पाएंगे, खासकर कांस्टेबल वाले बच्चे, कि सर हम 6 मिनट में नहीं मार पाएंगे रेस, इतना कम टाइम नहीं ला पाएंगे कुछ 10-12 दिनों में। वो 10-12 दिन कौन से? बोला कह रहे हैं अभी जनवरी में फिजिकल हो रहा है, इतने ही दिन बचे। मैंने कहा भाई पेपर तो हो लेने दो। अभी जो उस टाइम तो कांस्टेबल के पेपर ही चल रहे थे, तो मैंने कहा पेपर तो होने दो कम से कम पहले। क्या कांस्टेबल के रिटर्न एग्ज़ाम जो चल रहा है उससे पहले ही कराओगे फिजिकल? मैंने कहा नहीं, तुम दौड़ो, तुम तैयारी करो, तुम्हें प्रॉपर टाइम मिलेगा। तो ये बातें हैं दिसंबर एंड की। और आज अगर देखिए कि जनवरी एंड आ गया, अभी तक कोई फिजिकल का नाम नहीं है। फिजिकल का नाम तो छोड़िए, आपका जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया है। रिजल्ट के बिना फिजिकल किसका कराएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि फिजिकल पहले करवा लें और रिजल्ट आपका बाद में आए। अच्छा तो वो तो मैं क्या ही कहूँ, जो ऐसा कह रहे थे
क्यों डरा रहे थे बच्चों को पता नहीं, वो लोग कहाँ गए मुझे पता नहीं, उनकी वीडियो अभी भी यूट्यूब पे शायद मिल जाएंगी। मॉडल टाउन ग्राउंड जो है एकदम तैयार हो चुका है, नया ग्राउंड बना है, उसके लिए आप आ जाओ जल्दी से, आपका फिजिकल है। तो जनवरी तो बेसलेस हो गया, आपको पता है, और वैसे भी समझदार बच्चों को पहले ही पता था कि 26 जनवरी के प्रोग्राम से पहले कहाँ करवाएंगे। 6 जनवरी तक तो पेपर ही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, और फिर उसके बाद आपका 26 जनवरी का प्रोग्राम है जिसमें दिल्ली पुलिस बहुत बिजी रहती है, तो वैसे भी नहीं होना था। अब 26 जनवरी का प्रोग्राम हो चुका, अब दिल्ली पुलिस फ्री है। दिल्ली पुलिस आपका फिजिकल करवा सकती है, कांस्टेबल वाले बच्चों का भी और ड्राइवर वाले बच्चों का भी। अब एक और दिक्कत है आपका रिजल्ट। अब रिजल्ट जो देना है वो देना है एसएससी ने, इसमें दिल्ली पुलिस का रोल ही नहीं है कि पेपर एसएससी ने लिया, पेपर दिल्ली पुलिस ने नहीं लिया। अब एसएससी जब तक रिजल्ट नहीं देती तो फिजिकल करवाए कैसे? इवन रिजल्ट देने के बाद भी कुछ टाइम तो देना ही पड़ता है आपको, मिनिमम 7 दिन तो देंगे कम से कम, मान के चलो, या 7 से ज़्यादा दिन देंगे। तो तकरीबन अब इसकी संभावनाएं कब तक देखें? देखो रिजल्ट कब आएगा ये तो कह नहीं सकते। दिल्ली पुलिस में काफ़ी लोग क्या है कि किसी के जानकार, मेरे जानकार, आपके जानकार लगे होते हैं, और वहाँ कोई तैयारी चल रही है ग्राउंड की कुछ भी, तो हमें थोड़ी बहुत सूचना अंदरूनी सूत्रों से हमें आपको मिल जाती है, पर एसएससी से सूचना मिलना बहुत मुश्किल है या नहीं मिलेगी। अब एसएससी रिजल्ट कब निकालेगी इसकी सूचना एसएससी से निकाली जा नहीं सकती। अगर कोई बता रहा है तो ये समझ लो कि वो कितनी सच्चा, आप अंदाज़ा लगा लो। हो सकता है इस पर भी वीडियो आती हो, पर इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हालांकि पेपर हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा टाइम एसएससी नहीं ले रही है रिजल्ट निकालने में, जो पेपर ले रही है उसमें। तो उम्मीद कर सकते हैं कि एसएससी जो है ये रिजल्ट जो हम उम्मीद कर सकते हैं भाई, जो एसएससी का पैटर्न है उस हिसाब से उम्मीद फरवरी की कर सकते हैं, भाई फरवरी में इसका रिजल्ट आ जाए। और फरवरी में अगर रिजल्ट आ जाता है उसके बाद दिल्ली पुलिस को फिजिकल कराना है, तो फरवरी में कराने की संभावनाएं जो होंगी वो आपकी हो जाएंगी कम। फरवरी में संभावनाएं कम रहेंगी फिजिकल करवाने की। मार्च में संभावनाएं आपकी 99% बन सकती है, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग जो कांस्टेबल वालों की है, हमें सूचना मिली है कि वो आपकी ज्वाइनिंग अप्रैल में है, ऐसी सूचना मिली है। ऐसा एक वो कैलेंडर तैयार किया गया है। कैलेंडर समझते हैं ना कि भाई किस महीने में कौन कौन सा काम करना है, किस महीने में किसको ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर भी होता है दिल्ली पुलिस का, वहाँ ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है नए जो लगते हैं उनको। तो वो जो कैलेंडर है, जैसे एसएससी अपना पेपरों का कैलेंडर बनाती है, उस हिसाब से ट्रेनिंग कैलेंडर में भी कांस्टेबल की जो ट्रेनिंग है वो अप्रैल में स्टार्ट होगी। तो अप्रैल में होगी तो मार्च में, और मार्च के भी शुरुआत में फिजिकल की संभावना तो 99% बन जाती है, जब कोई दिक्कत ना आए अगर तो ये मान के ही चले कि मार्च में तो आपको फिजिकल देना ही पड़ेगा। फरवरी में, और वो भी फरवरी एंड में संभावना तभी हो सकती है कि फरवरी के स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट आ जाए और दिल्ली पुलिस भी जल्दी में हो और वो फरवरी एंड में आपका फिजिकल स्टार्ट कर दे, जिसमें कुछ बच्चों का नंबर फिजिकल में फरवरी में आ जाएगा और वो शेड्यूल चलेगा लंबा, तो कुछ का तो मार्च में आएगा ही आएगा। नहीं, मार्च टेस्ट तो करेगा फिजिकल, ऐसी संभावना बेटा मुझे लग रही है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। ट्रेड टेस्ट जो होगा बेटा, तो ये मान के चलें कि आपका फरवरी में तो नहीं हो सकता क्योंकि फिजिकल पहले होने हैं। मार्च में संभावना फिजिकल की है तो मार्च में भी ट्रेड टेस्ट नहीं हो सकता। जल्दी से जल्दी अगर ट्रेड टेस्ट करवाया जाए तो आपका अप्रैल या बाद में, यही संभावना बन सकती है। जल्दी से जल्दी अप्रैल या अप्रैल से भी थोड़ा लेट, वो डिपेंड करेगा दिल्ली पुलिस के ऊपर, क्योंकि मार्च में तो आपका फिजिकल होगा, तो मार्च में तो ना ही मान के चलिए। जल्दी से जल्दी भी आपका ट्रेड टेस्ट होगा तो अप्रैल में होगा, ऐसी संभावना, और या फिर अप्रैल के बाद में। तो भाई आप अपना अप्रैल के हिसाब से तैयारी करें। आप बैठे मत रहें कि चलो जब होगा तब होगा, तब तो आपको 7 ही दिन का टाइम मिलेगा, तब आप 7 दिन में कुछ ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे। ट्रेड टेस्ट जो है कैसा होगा इस बार, हार्ड होगा, आसान होगा, कैसा होगा? देखो इसके रिगार्डिंग जो है दिल्ली पुलिस को काफ़ी बच्चों ने ईमेल किया है बाकायदा। उन्होंने तो ये भी लिखा है कि फिजिकल हार्ड लीजिए और ट्रेड टेस्ट हार्ड लीजिए। अब फिजिकल तो हार्ड ले नहीं सकते, फिजिकल तो जैसा है वो ऐसा है, भाई इतने मिनट में दौड़ना है तो दौड़ना है। ट्रेड टेस्ट हार्ड लीजिए, ऐसे ईमेल की गई है। अब उस ईमेल के ऊपर दिल्ली पुलिस गौर करेगी नहीं करेगी
उसको देखते हुए हार्ड लेगी नहीं लेगी वो दिल्ली पुलिस के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। कोई झूठा कमेंट करना या ऐसा कोई फ़ायदे की बात नहीं है कि मैं आपको बोलूँ हार्ड ही होगा बच्चों, और हार्ड होगा तो 60 वाले का भी नंबर आएगा, 70 वाले का आएगा, सारे ड्राइविंग सीखने आ जाओ, ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। मैंने बहुत पहले कहा था कि पिछली बार जो मेरिट गई थी यूआर की, वो मेरिट गई थी 75.47, ठीक है। अब हालांकि पिछली बार ऐसा भी हुआ था कि कुछ टीचर्स ने कहा 60-62 से ऊपर मेरिट जाएगी ही नहीं, और उस चक्कर में उन्हीं के साथ रहने वाले कुछ शिष्यों ने क्या किया कि 1-2 एग्ज़ाम इधर उधर के नहीं दिए। एक बच्चा तो, एक या कई बच्चे तो एमईएस का एग्ज़ाम देने नहीं गए। अब पता चला एमईएस का, जब अभी रिजल्ट आया तो एमईएस का एग्ज़ाम देने नहीं गए, और एमईएस का एग्ज़ाम देने नहीं गए। आज एमईएस की मेरिट बहुत कम गई है, उनके हाथ से चांस निकल गया। क्यों नहीं गए? क्योंकि भी दिल्ली पुलिस में नंबर 70 है और दिल्ली पुलिस की मेरिट जाएगी 60-62, 60-62 तो ऊपर मतलब नहीं है। यही चीज़ कहने वाले टीचर अब क्या बताएं। तो अब क्या करना है कि इससे तो ऊपर ही जाएगी, ये मान के चलो, पिछली चली जाएगी। अब यूआर में किसी बच्चे के 75+ नंबर है, वही आपका ट्रेड टेस्ट की सोचे। जिसके यूआर में 75 से नीचे हैं, मुझे नहीं लगता कि, हाँ कोई बहुत ज़्यादा आशावादी है और वो ऐसा सोचता है कि हार्ड हो जाएगा सीए सब जैसा। बिल्कुल सच बात है, अगर सीए सब जैसा ट्रेड टेस्ट ले लें वो, तो भैया कुछ नहीं कह सकते। फिर 75 क्या 70 क्या, फिर तो क्या 65 हो जाए, वो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें तो फेल ही फेल कर रहे थे। 500 बच्चे टेस्ट देने जा रहे हैं, उसमें से 70 बच्चे पास हो रहे हैं, 400 बच्चे फेल हो रहे हैं। अगर ऐसे करने लग जाए तो बच्चे तो छट जाएंगे। पर इसकी संभावना बहुत कम है कि इतना हार्ड ले। अगर हार्ड ले तो वो बच्चे को खुद को रिस्क लेना पड़ेगा उसमें, बेटा कोई टीचर आपको नहीं बताएगा। ये रिस्क आपको खुद को लेना पड़ेगा कि मेरे 68 नंबर हैं दिल्ली पुलिस में, तो भी मैं ट्रेड की तैयारी करूँ या ना करूँ। आपका सिर्फ और सिर्फ तभी नंबर आ सकता है जब वो सीए सब जैसा हार्ड टेस्ट ले। थोड़ा बहुत हार्ड लेने से भी नहीं आएगा, सीए सब जैसा ट्रेड टेस्ट होगा तो नंबर आएगा, नहीं तो नहीं नंबर आएगा। तो हम इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता बेटा, कोई कुछ भी कहे, आप अपने हिसाब से फैसला लो, अपनी अंतरात्मा से फैसला लो, आपको उसमें पैसे लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं। मेरा कोई माने तो मैं आपकी जगह अगर होता तो मैं लगभग पिछली मेरिट को मानता। अभी पिछली 75 गई थी, तो इससे कम तो क्या ही जाएगी। थोड़ा बहुत हार्ड होगा तो 75 तो चली ही जाएगी। तो 75 वाला तैयारी कर ले, 75 से नीचे वाला कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर ले, आईटीबीपी की तैयारी कर ले, सीए सब की तैयारी कर ले, ऐसा मेरा मानना है। ड्राइवर की ज्वाइनिंग का बेटा अभी कोई अपडेट मिल नहीं पाया है कि कब होगी। कांस्टेबल की ज्वाइनिंग है जो अप्रैल में संभावित है, ऐसी हमें सूचना मिली है। एज इट इज़ जो मिली वो बता दी आपको, जो नहीं सूचना है वो हम नहीं बताएंगे। दिल्ली पुलिस फिजिकल के लिए बेटा ट्रेनर, ठीक है, तो ट्रेनर की जहाँ तक बात करूँ तो ट्रेनर कवि यादव सर है। खुद का उनका टाइम 4 मिनट 30 सेकंड का है 1600 मीटर का। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने बढ़िया ट्रेनर हैं। मैंने एक वीडियो दिखा दी आपको। ग्राउंड आपको 400 मीटर का मिलेगा। हॉस्टल फैसिलिटी भी हमारे पास है। कॉल आप इस नंबर पे कर सकते हैं। और मैं नहीं कहता कुछ भी, मैं दावा कुछ नहीं करता, क्योंकि मैं जब इतनी रनिंग नहीं मार सकता तो मैं क्यों दावा करूं। पर कवि यादव सर कह रहे हैं कि गारंटी से आपको फिजिकल पास करा देंगे, ठीक है। तो आप तैयारी कर सकते हैं। और ट्रेड की जहाँ तक बात है, व्हीकल हमारे पास सारे हैं, ऑप्टिकल हमारे पास सभी हैं, छोटे बड़े ट्रक, बस, एस मॉडल, कैंटर, सारे व्हीकल्स हैं। रैंप तक भी, और रैंप तो तकरीबन मुझे बच्चों ने बताया है, क्योंकि बच्चे सभी ड्राइविंग सेंटर पे जाते हैं, कि सबसे ऊंचा रैंप नोटबुक का ही है, बच्चे ऐसा कहते हैं। ट्रेनर बहुत योग्य हैं, सुयोग्य ट्रेनर हैं। और वाइवा भी होता है हमारे यहाँ। इस नंबर पे कॉल करके आप ड्राइविंग सेंटर में आ सकते हैं। रेवाड़ी के पास अटेली पड़ता है, अटेली मंडी में, रोहितास कॉलेज में। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं, आप देख सकते हैं, ये खाना खाते हुए फ़ोटोज़ हैं मेस वगैरह की। तो ये सब सिस्टम आप बच्चे जानते ही हैं, कोई नई बात नहीं है बताने वाली। तो आप अपने अकॉर्डिंग फैसला ले सकते हैं बेटा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, इतना काम कर ही सकते हैं। और आपकी क्या राय है, आपके हिसाब से फिजिकल का आपको क्या अंदाज़ा लगता है, कट ऑफ का आपको क्या अंदाज़ा लगता है, किसको तैयारी करनी चाहिए। आप जो अपनी बातें हैं वो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। जैसे आपको अच्छा लगता है मेरी बातें सुनना, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आपकी बातें पढूं। जो कमेंट्स आते हैं उसमें हालांकि कई कमेंट्स थोड़े से नेगेटिव टाइप के भी होते हैं, गुस्सा नज़र आता है स्टूडेंट्स को। कोई बात नहीं, आप बच्चे हो तो वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब बच्चों को ऑल द बेस्ट।